और अब बात बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक की, जो लगातार जारी है। अब तक 5 भेड़िए वन विभाग की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन छठा और सबसे खूंखार कहा जा रहा भेड़िया अब भी गिरफ्त से बाहर है। ये लंगड़ा भेड़िया अब भी लोगों पर हमले कर रहा है, पालतू जानवरों को भी निशाना बना रहा है और वन विभाग की टीमों को लगातार छका रहा है। 6 भेड़ियों के झुंड का सरदार कहे जा रहे इस लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। करीब 3 महीने से भेड़ियों का आतंक। सावधान सावधान सावधान, सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकलें। अब तक 9 लोगों को बनाया शिकार, दर्जनों लोगों को किया घायल। अब पालतू जानवरों पर भी हमला। करीब 50 गांव में खौफ का माहौल। अब तक 5 भेड़िए गिरफ्त में आए। छठा भेड़िया अब भी फरार। लंगड़े सरदार का आतंक जारी। ये कहानी है बहराइच की महसी तहसील और उसके आसपास के गांवों की, जहां करीब 3 महीने से भेड़ियों के कारण डर का माहौल है। करीब 3 महीने पहले पास के जंगल से 6 भेड़ियों ने रिहायशी इलाके का रुख कर लिया था और इंसानों, खासकर बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। तब से अब तक भेड़ियों के कारण करीब 50 गांव के लोगों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। अब तक 5 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन छठा भेड़िया लगातार वन विभाग की टीम को छका रहा है। जाल भी लगा दिए, हाका भी लगा दिए। वन विभाग की टीम इस भेड़िए की लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हर बार फरार हो जाता है। रात थी, अंधेरा था, अंधेरे का लाभ उठा करके कहीं निकल गया जानवर। आखिरी और लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। अब आखिरी एक्शन की तैयारी है और भेड़ियों के लंगड़े सरदार की तलाश जारी है। ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हम पकड़ नहीं लें। वन विभाग के अधिकारी इस छठे भेड़ियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लंगड़े और सबसे खूंखार भेड़िया हर बार बच निकलने में कामयाब हो जा रहा है। हालत यह है कि ये भेड़िया वन विभाग की टीम से 2 कदम आगे चल रहा है। हालांकि लगातार भेड़िए का पीछा किया जा रहा है। बीती रात इस लंगड़े सरदार की लोकेशन एक गन्ने के खेत में मिली, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें सिसैया पुरवा गांव की है, जहां से 5वीं फीमेल भेड़िया पकड़ में आई थी। अब लंगड़ा भेड़िया इसी इलाके में उसे खोजने एक बार फिर पहुंचा। बीती रात करीब 10 बजे भेड़िया दिखा, लेकिन जितनी देर में लोग हथियार लेकर उसे निशाना बनाते, वो एक बकरी का शिकार कर गायब हो गया। बहराइच के महसी तहसील में आदमखोर भेड़िए का आतंक अभी भी जारी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले भेड़िए की लोकेशन मिली थी सिसैया चूड़ामढ़ी में, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में जो वनकर्मी हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर कॉम्बिंग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि उससे पहले जब सूचना मिली, उससे पहले वो भेड़िया एक बकरी को मार चुका था। आप सामने तस्वीर देखिए, इसी खेत में इस बकरी की लाश यहाँ पर मिली थी। हालांकि जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना दी गई, चूँकि बगल में जो यहाँ के विधायक हैं, महसी के विधायक, उनका घर भी है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद भेड़िए को ढूंढने की कोशिश की गई और अभी भी जो यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो वनकर्मी हैं, जो वन विभाग के पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में जो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो हाथ में लाठी डंडा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि भेड़िए को पकड़ा जा सके।
दरअसल ग्रामीणों ने सिसैया चूड़ामणि गांव में भेड़िए को देखा था। भेड़िया बकरी को निशाना बनाकर गन्ने के खेत में घुस गया था। इसके बाद खेत के चारों तरफ जाल लगाया गया। रात के अंधेरे में 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि रात के वक्त में घने अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िया भागने में कामयाब हो गया। सिसैया चूड़ामणि हरबख्शपुरा गांव में रत जगा हो रहा है। लोग लाठी डंडे और लाइसेंसी बंदूक लेकर रात भर पहरा देते रहे। खुद स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी गांव में ही डेरा डाल दिया। नदी की तरफ से वो भेड़िया भागता हुआ आया है और यहाँ से 60-70 मीटर होंगे मकान। यहीं से उसने एक बकरी उठाई और बकरी लेकर के गन्ने में घुस गया। दरअसल अगस्त के पहले सप्ताह में बहराइच की महसी तहसील में ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया था। फिलहाल इस ऑपरेशन में वन विभाग की 20 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें करीब 150 वनकर्मी दिन रात भेड़िए को पकड़ने में जुटे हैं। 2 शिफ्ट में यानी दिन और रात वनकर्मी काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर भेड़िए को शूट करने के लिए 12 से ज्यादा शूटर भी मौजूद हैं। ऑपरेशन में वोल्फ एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। करीब 250 पुलिस और पीएससी के जवानों को भेड़िया प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। 4 ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़िए की लोकेशन तलाशी जा रही है। भेड़िया प्रभावित महसी तहसील को 3 जोन में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन भेड़िया में बहराइच की वन विभाग की टीम के अलावा गोंडा, बलरामपुर, लखनऊ और बाराबंकी के वन कर्मी भी लगे हुए हैं। फिर भी छठा भेड़िया चकमा देने में लगातार कामयाब होता जा रहा है। सिसैया चूड़ामणि हरबख्शपुरा गांव में रात भर सर्च ऑपरेशन चला। गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेरकर तलाशी ली गई। ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई। फिर भी सुबह तक वन विभाग की टीम खाली हाथ रह गई। सुबह से एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। छठे आदमखोर भेड़िया को पकड़ने के लिए आज भी सिसैया के हरबख्शपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। लेकिन जैसे ही बारिश थम जाएगी उसके बाद सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो तमाम वनकर्मी हैं, जो शूटर्स हैं और जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। सवाल ये है कि अब तक आखिरी आदमखोर पकड़ा क्यों नहीं गया? वन विभाग की इतनी बड़ी टीम आदमखोर को पकड़ने में नाकाम क्यों हो रही है? उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस आदमखोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बदले की आग में जल रहा है, जिसने उसे और भी हिंसक बना दिया है। दरअसल भेड़ियों के झुंड में से कोई पकड़ा जाता है तो बाकी बचे भेड़िए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। माना जा रहा है कि इस वजह से आखिरी भेड़िए से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। मुमकिन है कि अब हर वक्त वो अपने साथियों की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहा हो और गुस्से में इंसानों के साथ साथ पालतू जानवरों को भी शिकार बना रहा है। वन विभाग की टीम इस आदमखोर भेड़िए के करीब तक तो पहुंच रही है, लेकिन ये गिरफ्त में नहीं आ रहा। दरअसल बरसात का मौसम भी वन विभाग की टीम की राह का रोड़ा बन रहा है। भेड़िया कितना शातिर है इस बात से समझिए कि जब वन विभाग की टीम ड्रोन उड़ाती है तो वो बाहर निकलता ही नहीं है। जहां भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल लगाया जाता है वो उस रूट पर आता ही नहीं है। इस भेड़िए ने एक गांव में 2 हमले नहीं किए हैं। हमले के लिए उसने हर बार नए गांव को चुना है, हर बार एक नए परिवार पर हमला किया है। सरदार भेड़िया दिन में रेकी करता है, रात में हमला करता है। जिन घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, जो घर खेतों के आसपास होते हैं, वो घर उसके टारगेट पर रहते हैं। ये आदमखोर भेड़िया सोमवार को मिथौरा गांव में भी देखा गया था। गांव वालों ने वन विभाग की टीम को खबर की थी। हालांकि जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, ये आदमखोर वहां से फुर हो चुका था। बहराइच में छठे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी है। देखा जाए तो अब तक के ऑपरेशन में 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठा भेड़िया अभी तक गायब है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमों को लगाया गया है। और इस वक्त मैं महसी तहसील के मिथौरा गांव में हूं। दरअसल ये गांव भी पूरा जंगल का इलाका है।
हालांकि देखा जाए तो जो दो मेन पॉइंट थे जहां पर भेड़िए अक्सर देखे जाते थे या जहां से सबसे ज़्यादा भेड़ियों को पकड़ा गया, वहां से ये जगह थोड़ी दूरी पर है। लेकिन फिर भी आज वन विभाग की यहाँ पर टीम पहुंची है, क्योंकि गांव के लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि यहाँ पर भेड़िया छिपा हो सकता है, जिसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन एक्सपर्ट हैं वो ड्रोन के जरिए जो गन्ने के खेत हैं, जो आसपास के जंगल हैं, वहाँ पर भेड़िए को ढूंढने में लगे हैं। इस ड्रोन के जरिए जो यहाँ के डीएफओ हैं अजीत सिंह, वो और उनकी जो पूरी टीम है इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फिलहाल 5 भेड़िए वन विभाग की गिरफ्त में आ चुके हैं। रिहायशी इलाके में घुसाए भेड़ियों के झुंड के आखिरी और छठे सदस्य को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें